सभी को विकास का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले हफ्ते की ही चर्चाजनक खबर थी कि अभिनेत्री पूनम पांडे जी का एकाएक निधन हो गया, जिसका की कारण सर्वाइकल कैंसर बताया जा रहा था। उनकी मौत की खबर तो झूठी निकली, लेकिन इस खबर से दो चीजों को बढ़ावा मिला। एक तो पूनम पांडे जी की प्रसिद्धि को जो कि वक्त के साथ कम होती जा रही थी, और दूसरी लोगों को सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता मिली। पूनम पांडे जी से संबंधित जानकारियों के लिए YouTube पे और भी वीडियोस हैं, या आप दूसरी वेबसाइट से भी उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं कैंसर रोग पे, खास तौर पे सर्वाइकल कैंसर पे। दोस्तों, कैंसर का नाम सुनते ही अधिकतर लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ज्यादातर लोगों का अभी भी यही मानना है कि अगर किसी इंसान को कैंसर रोग हो गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन आज के समय में हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि कैंसर रोग अब वो जानलेवा बीमारी नहीं है जो कुछ दशक पहले हुआ करती थी। पिछले 2 दशकों में कई देश की सरकारों ने और प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर काफी पैसा खर्चा किया है कैंसर रोग का निवारण ढूंढने के लिए। 2016 से 2020 के बीच में लगभग $24.5 बिलियन खर्च किए गए हैं कैंसर संबंधी रिसर्च के लिए। लेकिन फिर भी कैंसर के केसेस दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो 2022 में कुल मिला के 14,61,427 केस डिटेक्ट हुए थे कैंसर रोग के देश भर में, जिसमें से कि पुरुषों में अधिकतर लंग कैंसर और स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर पाया गया था। साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक भारत में 9 में से 1 इंसान को उसके जीवन काल में कैंसर होने की संभावना है, और नई साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक 2025 तक कैंसर केसेस में 12.8% तक की वृद्धि देखी जाएगी 2020 के मुकाबले। दोस्तों, लेकिन घबराने या डरने की जरूरत नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जरूरी है सतर्क रहना। अगर किसी इंसान में कैंसर रोग शुरू की स्टेज में ही डिटेक्ट कर लिया जाता है तो उसके रोग से उबर के आने की संभावना 100% तक बढ़ जाती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ये कैंसर रोग या कर्क रोग होता कैसे है। हमारा इंसानी शरीर लगभग 37 खरब सेलों से बना होता है, और हर 1 मिनट में लगभग 9 करोड़ सेल्स मरते हैं और इतने ही नए सेल्स बनते हैं, जिस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। दोस्तों, इस सेल डिवीजन के समय एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाता है, और इस सेल डिवीजन से पहले मादा सेल में डीएनए की एक और कॉपी बनती है, जिसको कि रेप्लिकेशन बोलते हैं। और दोस्तों, ये रेप्लिकेशन प्रोसेस हर एक जीव में बड़े ही कंट्रोल तरीके से होता है, और अगर कोई भी छोटी से छोटी गलती हो उस समय हमारे सेल्स इस गलती को डिटेक्ट कर लेते हैं और सेल्स को सिग्नल भेजते हैं उस गलती को ठीक करने के लिए। अगर ये गलती ठीक नहीं हो पाती तो सेल से सिग्नल आता है खुद को नष्ट करने के लिए या उस सेल डिवीजन को वहीं रोक देने के लिए। लेकिन कुछ केसों में कुछ कारणवश हमारे सेल्स डिटेक्ट नहीं कर पाते ये रेप्लिकेशन के समय हुई गलतियां, जिससे कि जन्म होता है एक कैंसर सेल का। और ये एक कैंसर सेल बड़े ही असामान्य तरीके से बढ़ने लगता है, और जब ये एक कैंसर सेल डिवाइड होता है तो इसके आने वाली सारी पीढ़ियों में वो कैंसर वाला डीएनए पाया जाता है। अब अगला सवाल आता है कि इस कैंसर सेल से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है। दोस्तों, कैंसर सेल उस गंदी मछली की तरह होती है जो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वो सेल्स ना खुद ठीक से काम करते हैं और ना आसपास के सेल्स को ढंग से काम करने देते हैं, और ये सेल्स इतनी तेजी से डिवाइड करते हैं कि इनको ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, बाकी सेलों से उनका पोषण खींच लेते हैं अपनी तरफ, और एडवांस स्टेजों में तो ये सेल्स दूर दराज के सेलों में भी फैल जाते हैं, जिसे कि मेडिकल टर्म में मेटास्टेसिस बोलते हैं। और इस मेटास्टेसिस का किसी भी कैंसर सेल में पाया जाना मतलब उस कैंसर का स्टेज 4 यानी आखिरी स्टेज में होना, जिसका कि ट्रीटमेंट होता तो है लेकिन काफी मुश्किल होता है। अब हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। आपकी प्रिय अभिनेत्री पूनम पांडे जी का निधन सर्वाइकल कैंसर के चलते तो नहीं हुआ, लेकिन भारतवर्ष में हर साल लगभग 75,000 स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है सर्वाइकल कैंसर से। सर्विक्स स्त्रियों में वो भाग होता है जो गर्भाशय को योनि से जोड़ता है। वेजाइना को यूट्रस से जोड़ने वाले भाग को हम सर्विक्स बोलते हैं। बाकी कैंसरों की तरह सर्वाइकल कैंसर के केसों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। ICMR के अनुसार 2023 में 3,40,000 सर्वाइकल कैंसर के केस डिटेक्ट हुए थे भारत में। लेकिन दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से 95% से भी ज्यादा केसेस एक वायरस के कारण होते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसे कि शॉर्ट में HPV कहते हैं। HPV इन्फेक्शन ज्यादातर रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में पाया जाता है। उनमें से ज्यादातर महिलाएं इस HPV इन्फेक्शन से ठीक भी हो जाती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें इन्फेक्शन हुआ भी था। इसमें से कुछ प्रतिशत महिलाएं इस HPV वायरल इन्फेक्शन से उभर नहीं पाती, जिसके के कारण कुछ साफ नहीं है, लेकिन जेनेटिक एक तत्व माना जाता है। और इन महिलाओं में जो सर्विक्स के सेल्स हैं कुछ समय के बाद वो असामान्य हो जाते हैं, जिसको कि मेडिकल टर्म में प्री कैंसरस या डिस्प्लेसिया कहा जाता है। और इनमें से भी कुछ प्रतिशत महिलाओं को कुछ समय के बाद सर्वाइकल कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। इसलिए रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं यानी 21 साल से लेकर 65 साल की महिलाओं को अनिवार्य है बाहर के देशों में HPV टेस्टिंग या पैप स्मीयर कराना, जो कि मेरे हिसाब से हमारे देश में भी अनिवार्य कर देना चाहिए। और क्योंकि HPV एक वायरल इन्फेक्शन है, इसे रोका भी जा सकता है वैक्सीनेशन के जरिए, या ऐसा भी कह सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के 95% से भी ज्यादा केसेस को रोका जा सकता है इस वैक्सीनेशन के जरिए।
और इसलिए हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट सत्र में 9 साल से 14 साल की लड़कियों में एचपीवी वैक्सीन लगाने की पहल की है। अब अगला सवाल आता है कि ये सर्वाइकल कैंसर इतना जानलेवा कैसे होता है, और इसका उत्तर है क्योंकि सर्विक्स योनि के अंदर का भाग होता है और दिखाई नहीं देता और ज्यादातर केसों में महसूस भी नहीं होता, और इसी कारण कैंसर अगर अंदर पनप भी रहा हो तो पता नहीं चलता शुरू की स्टेजों में रूटीन चेकअप के अलावा। कुछ लक्षण जो कि सर्वाइकल कैंसर में देखे जा सकते हैं, जैसे कि यौन संबंध के बाद योनि से खून आना या संबंध के समय दर्द होना, पेट के निचले भाग में दर्द होना या भारीपन महसूस होना, या योनि से बहाव का होना। अगर आप में से स्त्रियों को या आपके पहचान में किसी को भी इस तरीके के कुछ लक्षण हैं तो घबराने या शर्माने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ या गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। और अब आते हैं इसके उपचार पे कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि सर्वाइकल कैंसर कौन सी स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है, जैसे कि प्री कैंसर स्टेज, जिसका कि मतलब कैंसर अभी हुआ नहीं लेकिन होने की बहुत ज्यादा संभावना है। इस स्टेज में ट्रीटमेंट ओपीडी में ही किया जाता है कि आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं होती और ज्यादा तकलीफ या दर्द भी नहीं होता। अर्ली स्टेज सर्वाइकल कैंसर अर्थात शुरू के स्टेजों में छोटे से ऑपरेशन से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन दिक्कत आती है एडवांस स्टेजों में जहां ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल होता है और ज्यादातर कीमोथेरेपी यानी एंटी कैंसर ड्रग का या रेडियोथेरेपी का यूज किया जाता है। और जानने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारी मेडिकल साइंस अब इतनी एडवांस हो चुकी है कि सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद रोग मुक्त होने के बाद वो स्त्री गर्भधारित हो सकती है, यानी प्रेग्नेंट हो सकती है। तो दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर में हमेशा प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए एचपीवी वैक्सीनेशन और नियमित पैप स्मीयर और एचपीवी टेस्टिंग 21 साल से 65 साल की स्त्रियों में अवश्य करवाएं। और सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूकता सर्वाइकल कैंसर के प्रति, इसलिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने प्रियजनों में। आशा करता हूं दोस्तों मेरा ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हो और इस वीडियो में मैंने कुछ गलती की हो तो कमेंट में जरूर डालें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।